हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गन्ना प्रपत्र एनुमरेशन फॉर्म को बीएलओ ऐप पर कैसे अपलोड करना है। हम स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन को डिटेल से समझेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप सबको पता है, बीएलओ ऐप में लगातार अपडेशन चलता रहता है, तो काफ़ी कुछ न्यू अपडेट हुआ है। जैसे मैपिंग ऑप्शन को अब हटा दिया गया है और फिल एनुमरेशन फॉर्म के अंदर कुछ ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। तो इन सब अपडेट्स को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बीएलओ ऐप पर लॉगिन कर एसआईआर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। इसमें अभी हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर और फिल एनुमरेशन फॉर्म। ये जो पहले वाला ऑप्शन है, इसके बारे में अपने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ अपडेट है, पहले उसको देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर में हम गन्ना प्रपत्र का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ कुछ इलेक्टर ऐसे हैं जिनमें इपिक मैच लिखा आ रहा है पहले से, और सिर्फ उन्हीं इलेक्टर के नीचे ईएफ कलेक्टर भी लिखा आता है। तो ऐसे इलेक्टर जिनका इपिक पहले से सिस्टम द्वारा मैच्ड है, उनका गन्ना प्रपत्र जैसे ही आप लेते हो तो यहाँ बीएलओ ऐप पर भी ईएफ कलेक्टेड पर क्लिक कर अपडेट करना है। जैसे ही आप ईएफ कलेक्टेड पर क्लिक करोगे, एक अलर्ट मैसेज आएगा। यहाँ यस पर क्लिक कर देना है और यस पर क्लिक करते ही उस इलेक्टर की जो डिटेल है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे इलेक्टर जिन पर पहले से इपिक मैच लिखा आ रहा है, उन इलेक्टर को ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर के अंदर ही कलेक्टेड कर देना है। और जो बाकी के इलेक्टर्स हैं, उनका जब अपने एनुमरेशन फॉर्म फिल करेंगे या अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कलेक्टेड में चले जाएंगे। तो अब हम इस सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, फिल एनुमरेशन फॉर्म। जैसे ही हम फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, हमें हमारी भाग संख्या के सभी वोटर क्रम वाइज शो होंगे, जिन पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक फिल फॉर्म और एक मार्क अनकलेक्टेबल। तो सबसे पहले हम फिल फॉर्म की बात करते हैं। जिस भी इलेक्टर का फॉर्म हमें फिल करना है, यहाँ से हम उस इलेक्टर की डिटेल को सर्च कर सकते हैं बाय नेम, बाय इपिक नंबर और बाय सीरियल नंबर। लेकिन जो सबसे इजी ऑप्शन है वो है स्कैन क्यूआर कोड। गन्ना प्रपत्र के ऊपर एक क्यूआर कोड बना हुआ है, जिसे यहाँ से स्कैन करने पर उस इलेक्टर की डिटेल शो कर देगा जिसका वो गन्ना प्रपत्र है। तो हमें जिस इलेक्टर का गन्ना प्रपत्र अपलोड करना है, उसके गन्ना प्रपत्र पर बने क्यूआर कोड को यहाँ से स्कैन करेंगे। जैसे मैंने एक हरीश चंद के नाम के पर्सन का क्यूआर कोड स्कैन किया तो उसकी डिटेल शो होने लगी। अब हम फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पर क्लिक करते ही इस तरह का कोई पेज ओपन होगा, जिसमें जो ऊपर की डिटेल है वो हरीश चंद की 2025 की डिटेल है, और जो नीचे डिटेल दी हुई है वो 2002 की या लास्ट एसआईआर की डिटेल है। इसके अंदर ऊपर तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है बीएलओ मैप्ड, दूसरा है सिस्टम सजेस्टेड और तीसरा है सर्च का। अभी अपने बीएलओ मैप्ड को देख रहे हैं। यहाँ पर हरीश चंद को बीएलओ ने पहले से मैप कर रखा था, तभी यहाँ पर हरीश चंद की लास्ट एसआईआर की डिटेल शो हो रही है। ये हरीश चंद की सेल्फ डिटेल्स है। बीएलओ को अगर ये कंफर्म होता है कि ये डिटेल सही है तो वो वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देगा। इसके अंदर दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें उस इलेक्टर का खुद का वोट लास्ट एसआईआर में नहीं था, लेकिन उसके फादर का वोट लास्ट एसआईआर में होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, किसी इलेक्टर के रिलेटिव नेम या फादर का नाम क्या है, फूलचंद है, तो उस इलेक्टर का खुद का वोट तो 2002 में या लास्ट एसआईआर में नहीं था, लेकिन उसके फादर का फूलचंद का वोट लास्ट एसआईआर में था। तो यहाँ जो डिटेल शो हो रही है, बीएलओ ने मैप की थी उसके फादर की डिटेल को, तो यहाँ प्रोजनी डिटेल्स में शो करेगा वो। देखिए यहाँ पर डिटेल जो है वो फूलचंद की है, और फूलचंद वो ऊपर जो इलेक्टर है उसका क्या है, फादर है। तो फिल फॉर्म पर क्लिक करने पर ये दोनों तरह की डिटेल्स आ सकती है। उस पर्सन की सेल्फ डिटेल्स भी आ सकती है और उसकी प्रोजनी या वंशज की डिटेल भी आ सकती है, जो बीएलओ ने पहले मैप कर रखी है। अगर ये डिटेल सही है तो बीएलओ को वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ आपसे एक मैसेज पूछता है कि डू यू वांट टू एंटर द डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर। यहाँ आप नो पर ही क्लिक करना, क्योंकि ये कह रहा है कि आप किसी रिलेटिव की डिटेल को भी उसमें ऐड करना चाहते हो क्या।
अब जब प्रोजनी की डिटेल को वो पहले ही उठा रहा है, सेल्फ की डिटेल को भी पहले ही उठा रहा है, तो अपने किसी रिलेटिव की डिटेल को ऐड उसमें नहीं करना है, तो नो पर क्लिक कर दें इस पर। उसके बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें जिस पर्सन का गन्ना प्रपत्र है उसकी कुछ जनरल डिटेल्स भरनी है, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर आधार नंबर है, आधार नंबर ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हो और ना हो तो भी चल जाएगा काम। फिर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। फिर फादर का इपिक नंबर है, ये ऑप्शनल है, आप भरो या ना भरो। फिर फादर का नेम है वो मैंडेटरी है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो ज़रूर भरना है। फिर मदर का नेम है ये मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिता का नाम और माता का नाम ये भरना ज़रूरी है। और उसके जस्ट नीचे उस पर्सन की डिटेल आ जाएगी जिसका वो गन्ना प्रपत्र है। और अगर आपने उसको सेल्फ मैप्ड किया है, जैसे हरीशचंद्र था तो हरीशचंद्र का खुद का वोट लास्ट एसआईआर में था, तो यहाँ पर हरीशचंद्र की लास्ट एसआईआर की डिटेल है। और अगर इस हरीशचंद्र को अपने इसके माता पिता या दादा दादी से मैप्ड करते तो एक कॉलम और नीचे ऐड हो जाता है यहाँ पर, जिसमें उसके माता पिता या दादा दादी की डिटेल होती। उसके बाद यहाँ हमें भरे हुए गन्ना प्रपत्र की फ़ोटो क्लिक कर कर अपलोड करनी है। कुछ राज्यों में गन्ना प्रपत्र 2 पेज का है, तो यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गन्ना प्रपत्र 1 ही पेज का है, तो हमें बस सिर्फ 1 पेज ही लगा देना है, अपलोड पेज 1। और उसके जस्ट नीचे उस इलेक्टर की फ़ोटो लगानी है। तो गन्ना प्रपत्र की फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करते ही कैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फ़ोटो कैप्चर कर कर ओके करेंगे तो गन्ना प्रपत्र की फ़ोटो हमें यहाँ पर शो होने लग जाएगी। और उसके जस्ट नीचे इलेक्टर की नवीनतम फ़ोटो अपने को लगानी है। तो इसके लिए अपलोड क्लिक फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा और कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा। अगर आपके पास गन्ना प्रपत्र की हार्ड कॉपी है और उस पर इलेक्टर की फ़ोटो लगी हुई है, हमें वही कैप्चर करके लगानी है, तो आप कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा को यूज़ करो। और जब आप उस इलेक्टर की फ़ोटो को बिल्कुल इसके सेंटर में लेके आओगे तो एक कैप्चर का ऑप्शन शो होने लग जाएगा। इस कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही वो फ़ोटो क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। गन्ना प्रपत्र की फ़ोटो और उस इलेक्टर की फ़ोटो अटैच होने के बाद लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और अपने पास मैसेज आ जाएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये फॉर्म अपलोड करने के बाद जब मैं इस इलेक्टर की डिटेल को ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर में चेक करता हूँ, स्कैन कर कर या डिटेल से चेक करता हूँ, तो हरीशचंद्र की वो डिटेल थी वो ऑटोमेटिक किस कलर में होगी, ग्रीन कलर में होगी। तो ऐसे इलेक्टर जिन पर इपिक मैच नहीं लिखा रहा, उनके जब फॉर्म को आप अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ग्रीन कलर में हो जाएंगे। और ग्रीन कलर का यहाँ क्या मतलब है, कलेक्टेड, मतलब आपने हरीशचंद्र के फॉर्म को डिजिटाइज कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, मार्क अनकलेक्टेबल। बीएलओ के एरिया में ऐसे बहुत से मतदाता होंगे जो एब्सेंट होंगे या परमानेंटली शिफ्ट हो गए होंगे, या कुछ इलेक्टर्स की डेथ हो गई होगी, या कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे, पहले से कहीं और वोटर होंगे, या जिनका गन्ना प्रपत्र साइन होकर अपने पास वापस नहीं आया है। तो ऐसे इलेक्टर्स के लिए अपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, मार्क अनकलेक्टेबल। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ एक रमेश कुमार का मेरे एरिया में कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, मुझे उनके नेबर से या फैमिली से पता लगा। तो मैंने रमेश कुमार का जो फॉर्म था उसके क्यूआर कोड को स्कैन किया या सर्च किया डिटेल से, तो वो यहाँ शो होने लगा और मैंने मार्क अनकलेक्टेबल पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ ऊपर लिखा आता है, आई हैव विजिटेड द इलेक्टर 3 टाइम्स एंड फाउंड हिम टू बी, मतलब कि बीएलओ उसके घर पर 3 बार गया। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑलरेडी इनरोल्ड, मतलब कि उस इलेक्टर का पहले कहीं और वोट है वो वहाँ रखना चाहता है और ये वाला वोट वो नहीं रखना चाहता और आपको गन्ना प्रपत्र नहीं दिया। सेकंड ऑप्शन है डेथ, थर्ड ऑप्शन है परमानेंटली शिफ्टेड और फोर्थ ऑप्शन है अनट्रेसेबल या एब्सेंट। तो यहाँ मैंने डेथ पर क्लिक कर दिया और एक प्रॉपर रीजन भी लिखना है, यहाँ मैंने लिख दिया द इलेक्टर इज डेड नाउ। और यहाँ अपलोड एनुमरेशन फॉर्म के अंदर आप उस खाली गन्ना प्रपत्र पर अपनी टिप्पणी लिखकर, जो भी टिप्पणी है, क्यों वो प्रॉपर टिप्पणी लिखकर यहाँ उस गन्ना प्रपत्र को अपलोड कर देना है। गन्ना प्रपत्र अपलोड होने के बाद यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपने कोई और डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ हमने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ हमें शो करेगा एनुमरेशन स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली। तो मैं जब ये रमेश कुमार का फॉर्म अपलोड करने के बाद ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर के अंदर इस रमेश कुमार के फॉर्म को चेक करता हूँ स्कैन क्यूआर कोड करके या इसकी डिटेल से, तो रमेश कुमार का फॉर्म अब हमें ऑरेंज कलर में शो होने लग गया है। और यहाँ आप कलर कोड में सबसे ऊपर ऊपर देख सकते हो, ऑरेंज कलर का मतलब है ईएफ नॉट कलेक्टेड, मतलब कि ऐसे सभी फॉर्म जो एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेथ है, ऑलरेडी एनरोल्ड है, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, ईएफ नॉट कलेक्टेड में जाएंगे और वो अपने आप यहाँ पर संख्या बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपनों ने स्टार्टिंग में देखा था कि फिल एनुमरेशन फॉर्म में 3 ऑप्शन आते हैं, बीएलओ मैप्ड, फिर सिस्टम सजेस्टेड और एक सर्च का ऑप्शन। अभी हमने बीएलओ मैप्ड ऑप्शन को देखा है। इसके बाद अभी 2 ऑप्शन और है, सिस्टम सजेस्टेड में क्या होता है और सर्च ऑप्शन में क्या होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए ये बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और अभी भी हम मैपिंग कैसे कर सकते हैं वो भी इन आगे के 2 ऑप्शन में ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर बीएलओ तक सही जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।